मित्रों, हम सभी के लिए ये जो जीवन है कई योनियों में भटकने के पश्चात मिलता है। इस जीवन को किस प्रकार से सार्थक बनाया जाए कि इस मृत्यु लोक में आना सार्थक हो सके। इसको सार्थक बनाने के लिए यदि किसी सद्गुरु का व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल जाए, उसके जीवन में कोई सद्गुरु आ जाए, तो फिर निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। मित्रों, 1981 में हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से एक सद्गुरु का आगमन हुआ, जिन्हें आप सभी जानते हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। उनसे जुड़ने के पश्चात में हमारा जो जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था, उस जीवन में एक ठहराव आया और फिर उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमने अपने जीवन में गायत्री की साधना की और उस साधना से हमारे जीवन में गायत्री के कई चमत्कार हमने अपने जीवन में होते हुए देखे। गुरुदेव से किस प्रकार से हम जुड़े, हमारे जीवन में किस प्रकार गायत्री के चमत्कार हुए, हमने कैसी साधना की, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आप लोग समझ सकें कि गायत्री मंत्र, इसे ऐसा ही महामंत्र नहीं बोला जाता है। ये ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से सही गुरु के संरक्षण में गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे अनंत गुना इसका फल प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में साधना काल में क्या पाया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके अंदर कई प्रकार के कूड़ा करकट भरे रहते हैं। व्यक्ति कई प्रकार की काम वासनाओं से भरा रहता है। जिस प्रकार आपने नदी में देखा होगा, काई जम जाती है, जैसे उस काई को हम हटाते हैं तो शुद्ध जल उसमें दिखाई देता है। तो उस काई को हटाने का काम करता है गुरु। गुरु पारस पक करता है। जैसे पारस को लोहे से स्पर्श करा जाता है वो सोना बन जाता है, तो गुरु भी अपने शिष्य को उसमें परिवर्तित कर देता है। 1981 में हमारे साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी। हमारे बड़े भाई कोरबा में एनटीपीसी में इंजीनियर थे। हम प्राय टूरिंग जॉब करते थे तो कोरबा जाते रहते थे। कई बार वो हमसे बोलते थे कि आप दीक्षा ले लो, तो हमने बोला कि भाई गुरु जो है वो हरिद्वार में बैठे हुए और आप बोलते यहीं पे गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये कैसे संभव होगा। उनको टालते रहते थे, लेकिन एक दिन हमने अपना विचार बनाया कि नहीं, गुरु दीक्षा ले ली जाए। तो उसी कॉलोनी में किसी के यहाँ यज्ञ हो रहा था और कुछ संस्कार भी लोगों को वो करा रहे थे, उसी में हमने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेते समय
कुछ संकल्प लेवाया गया कि अपनी कुछ बुराइयों को छोड़ें और कुछ अच्छाई को ग्रहण करें। तो चूंकि हम टूरिंग जॉब करते थे, फील्ड में काम करते थे, तो पान और चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो हमने जो है संकल्प लिया कि आज के पश्चात जो है हम चाय और पान दोनों का परित्याग कर देंगे। उसके पश्चात में हमने फिर कभी चाय और पान का सेवन नहीं किया। कुछ समय बीता, चूंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, पिताजी गायत्री के साधक थे, पिताजी ने भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी जब वो मथुरा में थे, तो वो नियमित रूप से गायत्री की साधना करते थे। तो हम लोग भी जो गुरुदेव का साहित्य आता था, गायत्री महाविज्ञान, अखंड ज्योति पत्रिका, उसको पढ़ते रहते थे और गायत्री का भी मंत्र का जाप करते थे। लेकिन उसके पहले हम रामायण का पाठ किया करते थे, शिव तांडव स्तोत्र आदि का पाठ किया करते थे। लेकिन उसके पश्चात में हमने धीरे धीरे गायत्री की साधना को बढ़ाया। 5-6 महीने के बाद में हमारे मन में विचार आया कि जिस गुरु से दीक्षा ली है उसके दर्शन किए जाएं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बच्चों को लेकर के हम पहली बार एक लंबे सफ़र पर निकले। इतना लंबा सफ़र हमने कभी किया नहीं था। लेकिन ट्रेन में जो है बहुत सारे लोग मिल गए जो कि शांति कुंज हरिद्वार जा रहे थे। उन लोगों से बातचीत हुई और फिर वो सफ़र ऐसा सरल हो गया जैसा हमने कभी सोचा नहीं था। मन में जो एक भय था वो खत्म हुआ। वहाँ पर जैसे जाकर के पहुँचे तो पता चला कि आज गुरुदेव जो है वो दर्शन दे रहे हैं, माता जी के साथ में बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी हम लोगों ने स्नान किया और लाइन में लग गए। पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया, अखंड दीपक का दर्शन किया जो अनवरत 100 साल से जल रहा है। यज्ञ गादी किया। मन में विचार आया कि गुरु का दर्शन तो हो गया है, अब थोड़ा घूमते फिरते हैं और यहाँ से फिर बच्चों को लेकर के शिमला आदि या कश्मीर आदि निकल जाएंगे। इस प्रकार से मन में विचार करके हम लोग हर की पौड़ी चले गए। हर की पौड़ी से स्नान करके ऑटो पर आ रहे थे, तो जैसे ढलान से जब ऑटो उतर रहा था तो वहाँ से एक कार ने क्रॉस किया तो वो ऑटो उससे जाके टकरा गया। उसका शायद ब्रेक फेल हो गया था, हमारा पैर चिपटा गया। लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम लोग बच गए। आधा घंटे हालांकि हम बेहोश रहे। परिवार के किसी भी व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं। वहीं धर्मशाला थी, उन धर्मशाला वालों ने तुरंत जो है एक कमरा खोल दिया और फिर हमें वहाँ पर 2-3 घंटे ठहराया और पूछा कहाँ आए थे, तो हमने बोला कि हम शांति कुंज हरिद्वार आए थे। तो बोले गुरुदेव की कृपा से आप बच गए। पैर जो है पूरा उसमें सूजन आ गई थी। वहाँ गए तो पता चला कि माताजी जो है महिलाओं को दर्शन दे रही हैं। तो हमारी पत्नी माताजी से मिलने गई, उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा लें, वहीं डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो उनके हमने दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी। फिर हमारे मन में विचार आया कि अब यहीं रुकते हैं, क्योंकि चल फिर सकते नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ करके वहाँ पर माता जी के और अखंड दीपक के दर्शन किया करते थे। फिर जब वहाँ पर रुकने का हुआ तो लोगों ने बोला कि आप जो है एक लघु अनुष्ठान कर लें 9 दिन का 24,000 का। तो हमने फिर 9 दिन का वहाँ पर एक लघु अनुष्ठान किया और उस बीच में 3 बार और गुरुदेव के दर्शन हुए, जो कि एक आश्चर्य कर देने वाली बात थी, क्योंकि गुरुदेव जो है प्रायः नीचे माता जी के साथ बहुत कम बैठा करते थे। लेकिन 3-4 बार हमारा उस 9-10 दिनों में गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ, उनके दर्शन हुए। फिर वहाँ से जब हम वापस आए तो हमने संकल्प लिया कि अब हम हर माह जो है एक 24,000 का अनुष्ठान करेंगे। हमने उस श्रृंखला को चालू किया। फिर बीच बीच में शांति कुंज हरिद्वार आना जाना होता रहा। अब मन में विचार आया कि गुरु का कार्य करना है, गायत्री का प्रचार करना है, कैसा किया जाए। तो एक प्रज्ञा मंडल के कुछ लोग थे, उनसे हमारा संपर्क हुआ और उनसे हम जुड़ गए। 4-5 साल तक उनके संपर्क में हमने गुरुदेव का कार्य किया। चूंकि ब्राह्मण परिवार में तो थे, लेकिन हमें कर्मकांड नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे हमने कर्मकांड करना सीख लिया और कर्मकांड भी हम कराने लगे। लोगों के घरों में जाकर के गायत्री यज्ञ वगैरह किया करते थे। फिर हमने धीरे धीरे कुछ 1.25 लाख के अनुष्ठानों को प्रारंभ किया।
1985 में जो हम 1.25 लाख के अनुष्ठान कर रहे थे, तो उसका हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पर हम 1008 कुंडी दीप यज्ञ का आयोजन कर रहे थे कि इसकी जो है पूर्णाहुति उसमें हम कर दें। उसके लिए पूज्य गुरुदेव और शांति कुंज में हम थे, उनसे अपनी अनुमति लेने के लिए गए थे। तो उस समय हमारा गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ। हमारा छोटा भाई वही रहता था, जीवन दानी था, उसके माध्यम से गुरु जी के हमारे दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई। लेकिन बातचीत कोई खास नहीं हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद दिए, फिर हमने घर में आके उस कार्यक्रम को किया। उन्होंने इतना ही बोला कि किसी से चंदा लेना नहीं, अपने व्यक्तिगत रूप से करना। उतना बड़ा आयोजन बगैर चंदा के कैसे हो गया, हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये पहली एक हमारे जीवन में घटना घटी। 1988 में 24,000 दीप यज्ञ का एक संकल्प लेने के लिए हम सामूहिक रूप से 70-80 लोग गए हुए थे। काफी बारिश हो रही थी। उसी बारिश के चलते छोटे भाई ने बोला कि क्या गुरुदेव के दर्शन करना। हमने कहा भाई करा दो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ में गया। पहले माताजी के दर्शन हुए, फिर माताजी से बोला कि भाई गुरु जी के दर्शन करना है। जब गुरुदेव के कक्ष में जा रहे थे तो ऐसे सीढ़ियां थी, छोटा भाई आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे पीछे था। तो जैसे गुरुदेव ने मेरे भाई को देखा तो बोले आजा बेटा सुबोध, कैसे आया? बोले मेरे बड़े भाई आए हैं। बोले कौन सा है, कोरबा वाला है कि दुर्ग वाला है? बोले दुर्ग वाला। बोले ले आ। जैसे मैंने सुना तो मैं एकदम से हतभ्रम हो गया कि जिनके करोड़ों इस समय अन्यायी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से कैसे जान गए कि ये इसका जो बड़ा भाई कोरबा वाला है कि दुर्ग वाला है। पहुंचे गुरुदेव के पास में, खड़ाऊ ले गया था मैं, खड़ाऊ के स्पर्श कराया। तो उनसे जब मिलने के लिए आया था तो मैं एक कंपनी में काम करता था, एरिया सेल्स मैनेजर था, उसमें मैंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक माह की छुट्टी देने से इनकार कर दिया। तो मैंने रिजाइन कर दिया था गुस्से में। तो जब मैं लौट के आने लगा तो अचानक मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और मैं गुरुदेव के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तो गुरुदेव ने सिर के ऊपर हाथ फेरा और बोले बेटा कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं एक जगह सर्विस करता था लेकिन छूट गई है, मैंने छोड़ दिया है। बोले ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तेरे सारे काम हो जाएंगे। आज के बाद तू जो भी संकल्प लेगा तेरे संकल्प पूरे होंगे। उस समय समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने यह आशीर्वाद किस निमित्त दिया है। वहां से लौट करके आए, 24,000 विधि दीप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और वहीं पर हमने संकल्प लिया कि हम जो है एक पुरुषचारण करेंगे। चूंकि नौकरी करते थे लेकिन उसके बावजूद भी कि वहां पर भी व्यवधान उत्पन्न ना हो और हमारा संकल्प भी पूरा होते रहे, तो फिर हमने 1988 से 1998 तक धीरे धीरे बढ़ता गया और 9 पुरुषचारण 10 साल में हमने किए हैं, जिसमें 10 साल तक हमने किसी प्रकार का कोई भी भोजन आदि नहीं किया। सिर्फ उबली सब्जी लेते थे। उबली सब्जी में प्रायः लौकी और कद्दू, ये 2 लेते थे बगैर नमक के। 10 साल तक हमने अनवरत गायत्री की साधना की। उसके पश्चात में उसकी पूर्णाहुति बीच बीच में करते रहते थे। हर 2 साल में दिन भर घर में जो है सुबह 4 बजे से हवन का कार्यक्रम चालू होता था, शाम के 5-6 बजे तक चलता। तो उसके पश्चात दीप यज्ञ होता था और फिर हजारों लोगों को उसमें खाना भी खिलाते थे। जो उसकी प्रक्रिया है, दशांश हवन होने चाहिए, दशांश उसका तर्पण होने चाहिए, दशांश उसका न्यास होने चाहिए, तो सारी क्रिया करते थे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चला जब तक गुरुदेव का छोटा मोटा काम करते रहे। फिर अचानक कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आई कि हम गायत्री शक्तिपीठ में ट्रस्टी बन गए और 2 साल के बाद में वहां पर हम प्रमुख ट्रस्टी बन गए। फिर हमारे माध्यम से गुरुदेव ने 108 कुंडी यज्ञ करवाया। तो वो यज्ञ हमारे माध्यम से हुआ। फिर छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में हुए। 10 साल तक हम गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी रहे। उसके पश्चात में कुछ कारणवश जो है हमने वहां से इस्तीफा दे दिया और अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन मन में एक रहता था कि हम गुरु का काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन साधना करते समय हमें मन में विचार आया कि हम जो ज्योतिष का कार्य करते हैं
तो वो प्रोफेशनली नहीं करते थे, ऐसे शौक से करते थे। किसी के यहाँ बैठे, किसी व्यापारी के यहाँ तो ऐसे बता दिया, या किसी के यहाँ ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे और वैसी चीज़ें घट जाती थी। बाजार में सभी लोग जानते थे कि हम साधना उपासना करते हैं, तो वो काफ़ी हमारे लिए इज्जत भी देते थे, हमारा सम्मान भी करते थे, और जब भी जाते थे तो वो अपनी गद्दी पर हमें बिठालते थे। तो उनसे यदि हम कोई चीज़ बोल देते थे तो वो चीज़ उनकी सत्य होती थी। तो इस प्रकार से भी उनको उत्सुकता रहती, तो वो हमसे पूछते रहते थे कि बारोले जी ऐसा ऐसा हम कार्य कर रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा, तो हम उनको बताते रहते थे। लेकिन कभी प्रोफेशनली हमने इसको नहीं किया था। फिर एक दिन साधना काल में हमें विचार आया कि आगे जीवन में हम क्या करेंगे। तब फिर हमने जो है इस प्रकार का आभास हुआ कि हमें अपने ज्योतिष के कार्य को प्रोफेशनल करना चाहिए। तब फिर हमने अपना ज्योतिष का कार्य प्रारंभ किया, अपने इष्ट मित्रों से पूछा और बड़े भाई की अनुमति ली, और फिर उसके पश्चात हमने यह कार्य चालू किया। धीरे धीरे ज्योतिष का काम हमारा चलता रहा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप YouTube चैनल में आए। हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमें लैपटॉप इत्यादि चलाना आता नहीं था, मोबाइल में भी ज़्यादा हमें कुछ फंक्शन मालूम रहते नहीं थे। लेकिन लोगों के आग्रह से फिर हमने अपना 2018 में हमने YouTube चैनल बनाया, और फिर उसमें हमने इधर उधर के कुछ वीडियो डालना चालू किया। तो पहले वीडियो बनाना कुछ आता नहीं था, एडिटिंग वगैरह करना नहीं आता था, जैसा बनता था वैसा हम वीडियो बना देते थे। धीरे धीरे फिर उसमें YouTube में हमारा परिवार बढ़ा। देखते देखते लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर उसमें हो गए। फिर उसका हमें जो सिल्वर बटन है वो मिली। फिर हमने धीरे धीरे गायत्री साधना से संबंधित कुछ वीडियो डालना चालू किया, जिससे लोगों में काफ़ी प्रभाव पड़ा और लोग जो है गायत्री साधना के प्रति उत्सुक हुए। उसके पश्चात जब 2020 में कोरोना आया, तो उसमें हमने फिर जो है लोगों को ऑनलाइन दीक्षा दिलाने का कार्यक्रम चालू किया। तो लगभग हमने 5000 से ज़्यादा लोगों को गुरु दीक्षा दिलाई। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन 2022 में हमने ऑनलाइन लगभग 6000 लोगों को दीक्षा दी। तो इस प्रकार से करीब 11000 लोगों को हमने दीक्षा दी अभी तक। तो हमने अपने जीवन में 9 गायत्री के पुरस्चरण किए और लगभग 180-185 के आसपास 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, और 25 वर्ष तक जो है दोनों नवरात्रि में 5 दिन तक हम पानी भी नहीं पीते थे, और उसके पश्चात 4 दिन हम नींबू पानी लेते थे और मौन रहते थे। तो इस प्रकार की हमने 25 साल तक उसकी साधना की। तो करीब 35 साल से हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो गया होगा, 40 साल। 2018 तक हम जो है नियमित रूप से बीच बीच में 1.25 लाख का अनुष्ठान किया करते थे, लेकिन फिर उम्र हो गई। 2020 में जब कोरोना आया, 2021 में कोरोना हो गया, उसके पश्चात में हम नियमित रूप से 33 माला का जाप तो करते हैं, लेकिन उतना उपास इत्यादि नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उपास नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, 33 माला का हम नियमित रूप से जाप करते हैं।